गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम खनिज संसाधन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि संसाधनों में खनिज का एक विशेष योगदान होता है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था, विशेषकर औद्योगिक जो भी क्रियाकलाप होते हैं उनमें खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वैसे खनिजों के बारे में ये यूं कहें तो खनिज एक जो संसाधन होता है उसे संसाधन का मूर्त रूप देने में मनुष्य का सबसे बड़ा योगदान होता है। वास्तव में खनिज अपने आप में कोई संसाधन नहीं होता, बल्कि मनुष्य का विवेक एवं उसका परिश्रम उसे संसाधन बना देता है। जैसा कि कोयला, पेट्रोलियम, लोहा, अयस्क ये आज से हजारों साल पहले भी भूगर्भ में दबे हुए थे, इनके निक्षेप थे। लेकिन उस समय में मनुष्य के पास में इतनी बौद्धिक चेतना या उसके पास तकनीकी ज्ञान का अभाव था, वैज्ञानिक सोच नहीं थी, इसलिए वो कोयला और पेट्रोलियम संसाधन नहीं बन पाया, उसका हमारे लिए कोई उपयोग नहीं हो पाया। इसलिए हम कह सकते हैं कि दुनिया में कोई भी वस्तु संसाधन नहीं होती है, बल्कि उसे संसाधन बनाया जाता है। और दुनिया में मनुष्य सबसे बड़ा संसाधन होता है, मनुष्य से बड़ा कोई संसाधन नहीं होता है। तो आज हम खनिज संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम खनिज की डेफिनेशन, उसकी परिभाषा को जानेंगे कि खनिज क्या होता है। खनिज भूगर्भ से खनन प्रक्रिया के माध्यम से या खोदकर जो भी पदार्थ निकाले जाते हैं उन्हें खनिज कहा जाता है। वैसे खनिज जिसकी एक निश्चित रासायनिक संरचना तथा विशिष्ट भौतिक गुणधर्म होता है, प्रत्येक खनिज का या प्रत्येक खनिज की अपनी एक संरचना होती है, अपनी एक स्ट्रक्चर होती है, उसकी अपनी एक बनावट होती है। इसके साथ साथ उसका भौतिक गुणधर्म भी होता है। भौतिक गुणधर्म का मतलब कि प्रत्येक खनिज अलग अलग कार्यों में प्रयुक्त किया जाता है, ये उसकी अपनी उपयोग या उसकी भौतिक विशेषता कहलाती है। रासायनिक संरचना का मतलब कि प्रत्येक खनिज किसी न किसी केमिकल स्ट्रक्चर के माध्यम से बना होता है। कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिनमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है, जिनको जलाने में उपयोग किया जाता है, जिनके माध्यम से हमें ऊष्मा या ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जबकि कुछ खनिज ऐसे होते हैं जो अकार्बनिक प्रकृति के होते हैं, कुछ खनिज ऐसे होते हैं जो गैसीय प्रकृति के होते हैं। इसलिए प्रत्येक खनिज की अपनी एक रासायनिक संरचना तथा उसका विशिष्ट भौतिक गुणधर्म होता है। इसके साथ साथ खनिज कार्बनिक एवं अकार्बनिक प्रकृति के होते हैं। कुछ खनिजों में कार्बन का अंश होता है तो कुछ खनिजों में कार्बन का अंश नहीं पाया जाता है। खनिज का निर्माण जैविक एवं भौतिक पदार्थों के माध्यम से होने के कारण इन्हें जैविक एवं अजैविक खनिज भी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम खनिज की परिभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, खनिज जिनकी निश्चित रासायनिक संरचना एवं विशिष्ट भौतिक गुणधर्म होता है, इसके साथ साथ ये कार्बनिक एवं अकार्बनिक प्रकृति के होते हैं। यानी प्रत्येक खनिज की अपनी एक निश्चित रासायनिक संरचना के साथ साथ उसका भौतिक गुणधर्म होता है तथा ये कार्बनिक एवं अकार्बनिक प्रकृति के पाए जाते हैं। इसके अलावा
इनका जो निर्माण होता है वो जैविक एवं भौतिक पदार्थों के कारण होने से इनको जैविक एवं अजैविक संसाधन भी कहा जाता है। इनका निर्माण जैविक एवं अजैविक पदार्थों के माध्यम से होता है। जैविक का मतलब कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिनमें जीव जंतुओं का अंश पाया जाता है, या उन खनिजों के निर्माण में जीव जंतुओं का विशेष योगदान होता है। जीव जंतुओं के जो अवशेष होते हैं, सड़ा गला जो अंश होता है भूमि में दबने के बाद में, ये जो भी जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पतियां होती है, तीन प्रकार के पदार्थों में परिवर्तित हो जाती है। पदार्थ की तीन अवस्था होती है, ठोस, तरल और गैस अवस्था। जीव जंतुओं का, पेड़ पौधों का, वनस्पति का जो भाग ठोस रूप में बसता है उसे कोयले के रूप में जाना जाता है, जो भाग द्रव्य अवस्था में होता है वो पेट्रोलियम होता है, और जो भाग उसका गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है उसे प्राकृतिक गैस से कहा जाता है। तो जो भी खनिज पदार्थ होते हैं ये दो प्रकार से निर्मित होते हैं। कुछ खनिज पदार्थ जीव जंतुओं या जैविक पदार्थों के माध्यम से निर्मित होते हैं, तो कुछ खनिज पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें जीव जंतुओं की कोई भूमिका नहीं होती है, इसलिए उन्हें अजैविक खनिज कहा जाता है। तो जैविक एवं अजैविक पदार्थों के माध्यम से इनका निर्माण होता है, इसलिए ये जैविक एवं अजैविक खनिज कहलाते हैं। जीव जंतुओं का अवशेष होने के कारण इनको जैविक या अजैविक खनिज कहा जाता है। इसके साथ साथ जैविक और अजैविक खनिजों में कौन कौन से खनिजों को शामिल किया जाता है? तो जैविक का मतलब जिसमें जीव जंतुओं का अंश पाया जाता है उन्हें जैविक खनिज कहा जाता है। तो जीव जंतुओं का अवशेष या जीव जंतुओं के अवशेषों के माध्यम से तीन प्रकार के खनिज हमें प्राप्त होते हैं, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस पाई जाती है। तो सबसे पहले जैविक खनिज कौन से होते हैं? यानी जिनमें जीव जंतुओं का अवशेष होता है, इसके अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। ये तो है जैविक खनिज। अजैविक खनिज का मतलब क्या होता है? जिसमें जीव जंतुओं का अवशेष नहीं पाया जाता है। यानी जैसे कि लोहा एक ऐसा खनिज होता है जिसके निर्माण में जीवों का कोई योगदान नहीं होता है, इसमें किसी भी प्रकार के जीवाश्म नहीं पाए जाते। मैग्नीज एक ऐसा खनिज होता है जिसमें जीवाश्मी अवशेष का कोई योगदान नहीं माना गया है। तो अजैविक खनिज में क्या लोहा एवं मैग्नीज आदि, यानी जिन खनिजों के निर्माण में जीवों का योगदान होता है, जीवों की भूमिका होती है, वो जैविक खनिज होते हैं। तीन प्रकार के, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तीनों जैविक खनिजों में आते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि किन्हीं दो जैविक खनिजों के नाम लिखिए, तो आपको कोयला और पेट्रोलियम लिखना है। अजैविक का मतलब क्या होता है? जिसमें जीव जंतुओं का कोई योगदान नहीं होता, जीव जंतुओं की कोई भूमिका नहीं होती, उन्हें अजैविक खनिज कहा जाता है। और अजैविक खनिजों में आएगा कोयला, लोहा एवं मैग्नीज। ये अजैविक संसाधन होते हैं, इनके निर्माण में जीव जंतुओं की कहीं कोई भूमिका नहीं मानी जाती है। अब खनिज का निक्षेप कहाँ पाया जाता है? खनिजों का निक्षेप का मतलब होता है उसका जमाव। यानी हमारे देश में जो भी खनिज संसाधन पाए जाते हैं, ये कौन कौन से क्षेत्रों में, ये किस प्रकार के इलाकों में, या किस प्रकार की भूगर्भिक संरचना में, किस प्रकार की स्थलाकृति में इन खनिजों का निक्षेप या जमाव पाया जाता है? तो हमारे देश में, हम भारत की बात करें तो हमारे देश में 96% जो खनिज पदार्थों का निक्षेप है ये अरावली पर्वत श्रृंखला, इसके साथ साथ हिमालय पर्वतीय श्रृंखला, दक्षिणी जो भी प्रायद्वीपीय क्षेत्र पाए जाते हैं, इसके साथ साथ ब्रह्मपुत्र नदी की जो घाटी होती है
उस नदी घाटी क्षेत्रों के अंतर्गत भी पर्याप्त मात्रा में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। इसके अलावा विशेष तौर पर जो प्रायद्वीपीय पठारी जो क्षेत्र पाया जाता है, ये खनिज पदार्थों से समृद्ध या संपन्न प्रदेश माना गया है। तो हमारे देश में 96% खनिज प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्रों, प्रायद्वीप का मतलब होता है जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है। तो हमारे देश का जो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है, जो पठारी भूमि होती है, उसमें खनिज पर्याप्त मात्रा में या खनिजों की दृष्टि से समृद्धशाली प्रदेश माना जाता है। इसके अलावा अरावली पर्वत श्रृंखला, इसके अलावा हिमालय क्षेत्र एवं ब्रह्मपुत्र घाटी, ये खनिजों की दृष्टि से समृद्धशाली या संपन्न मानी गई है। यानी हमारे देश में अधिकांशतः जो खनिज है या तो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में निकलते हैं या अरावली पर्वत श्रृंखला जो हमारे राजस्थान से गुजरती है, इसका बहुत बड़ा हिस्सा हमारे प्रदेश के अंतर्गत आता है, 550 किलोमीटर के लगभग। इसके अलावा हिमालय क्षेत्र जो उत्तरी भारत या उत्तरी सुदूर जो हमारी सीमा बनाता है, प्रहरी के रूप में खड़ा है हिमालय पर्वत, नवीन मोड़नाथ पर्वत है। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी की जो घाटी है, उसमें खनिज पदार्थों का एक बहुत बड़ा जमाव देखने को मिलता है। अब हम खनिजों का वर्गीकरण या खनिजों के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे भौतिक एवं रासायनिक संरचना के आधार पर। भौतिक एवं रासायनिक संरचना के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण। जो भी खनिज हमारे सामने पाए जाते हैं, उन खनिजों को उनकी भौतिक विशेषता, उनकी रासायनिक संरचना के आधार पर उनको हम अलग अलग प्रकार से विभाजित करके उनका अध्ययन करेंगे कि कौन सा खनिज उपयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उसकी बनावट के आधार पर, वो रासायनिक संरचना के आधार पर किस प्रकार का खनिज होता है। जैसे कुछ खनिज जैविक होते हैं, कुछ अजैविक खनिज होते हैं, कुछ धात्विक खनिज होते हैं, अधात्विक खनिज होते हैं, कुछ खनिज ईंधन खनिज भी होते हैं या कुछ ऊर्जा खनिज भी होते हैं। तो भौतिक या रासायनिक संरचना के आधार पर सबसे पहले जो खनिजों का वर्गीकरण होता है, उसमें पहला पॉइंट धात्विक खनिज। देखो धात्विक खनिज का मतलब क्या होता है, इसके नाम से स्पष्ट है कि वे खनिज जिनमें धातु का अंश पाया जाता है। धातु का अंश का मतलब होता है कि जिस खनिज के अंतर्गत धातु की उपस्थिति होती है, जिस खनिज के अंतर्गत धातु विद्यमान होती है, उसे धात्विक खनिज कहा जाता है। ये धात्विक खनिज भी दो प्रकार के होते हैं, एक लोहा धात्विक खनिज और दूसरा होता है अलोहा धात्विक खनिज। लोहा धात्विक खनिज का मतलब होता है कि जिस खनिज के अंतर्गत धातु के रूप में लोहा पाया जाता है, उसी में भी धातु पाई जाती है लेकिन धातु के रूप में लोहा विद्यमान होता है। दूसरा अलोहा धात्विक खनिज। अलोहा धात्विक खनिज का मतलब होता है कि जिसमें धातु तो पाई जाती है लेकिन उसमें लोहा नहीं पाया जाता, धातु के रूप में लोहे का अंश नहीं पाया जाता है, जैसे कि सोना, चांदी। ये वे खनिज होते हैं जो अलोहा धात्विक खनिज की श्रेणी में आते हैं। सोना और चांदी एक धातु होती है लेकिन उसमें लोहे का कहीं भी कोई अंश नहीं पाया जाता है। तो धात्विक खनिज का मतलब जिसमें धातु का अंश पाया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। इस अध्याय में से 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में। आपसे पूछ सकता है कि धात्विक खनिज किसे कहते हैं, धात्विक खनिज का वर्गीकरण कीजिए, उदाहरण से वर्गीकरण करना है। या आपसे पूछा जा सकता है कि धात्विक एवं अधात्विक खनिज में क्या अंतर होता है, दोनों का उदाहरण से वर्गीकरण कीजिए।
तो धात्विक खनिज का मतलब होता है कि जिस खनिज में धातु का अंश पाया जाता है उसे धात्विक खनिज कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। इसमें पहला आएगा लोह धात्विक खनिज, देखिए लोह धात्विक खनिज का मतलब होता है कि जिसमें धातु तो पाई जाती है लेकिन धातु के रूप में उसमें लोहे का अंश पाया जाता है। सबसे अधिक मात्रा में उसमें लोहे का अंश होता है, उसे लोह धात्विक खनिज कहा जाता है। इसके अंतर्गत लोहा अयस्क एक महत्वपूर्ण खनिज आता है। लोहा खुद एक खनिज है अयस्क, यानी जिसके अंतर्गत मिश्रण पाया जाता है, जो शुद्ध लोहा नहीं होता है, जिसको हम धातु या इस्पात नहीं बोल सकते। तो लोहा धात्विक खनिज का मतलब कि जो भूगर्भ से जिस अवस्था में निकलता है तो लोहा अयस्क होता है। इसके साथ साथ लोहा धात्विक खनिज के अंतर्गत क्रोमाइट भी आता है, टंगस्टन भी आता है, कोबाल्ट भी आता है। ये सब ऐसे खनिज होते हैं जिनमें लोहा धातु या लोहे का जो अंश होता है वो पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो लोहा धात्विक खनिज का मतलब कि वे खनिज जिसमें धातु के रूप में लोहे का अंश पाया जाता है और इसे लोहा धात्विक खनिज कहा जाता है। इसमें लोहा अयस्क, इसके साथ साथ क्रोमाइट के अलावा इसमें टंगस्टन और कोबाल्ट प्रमुख खनिज पाए जाते हैं। तो लोहा धात्विक खनिज जिसमें धातु के रूप में लोहे का अंश पाया जाता है, जैसे लोहा अयस्क, क्रोमाइट, टंगस्टन तथा कोबाल्ट। ये लोहा धात्विक खनिज है। धात्विक खनिज का पहला वर्गीकरण जिसमें धातु के रूप में लोहा पाया जाता है, जैसे कि लोहा अयस्क जो भूमि से जिस अवस्था में निकलता है उसे अयस्क कहा जाता है। बाद में इसका प्रसंस्करण होता है, शोधन होता है, शुद्ध लोहा प्राप्त होता है। तो अब ये लोहा अयस्क भूमि से जो खोदकर प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा क्रोमाइट लोहा धातु इसमें पर्याप्त पाई जाती है। टंगस्टन लोहे का अंश पाया जाता है लेकिन धात्विक खनिज है। कोबाल्ट इसमें भी लोहे का अंश पाया जाता है लेकिन ये भी लोहा धात्विक खनिज होती है, इसमें लोहे का अंश विद्यमान होता है। दूसरा आएगा धात्विक खनिज का दूसरा वर्गीकरण अलोह धात्विक खनिज। देखो अलोह धात्विक खनिज का मतलब ये भी एक धात्विक खनिज है, ये भी धात्विक खनिज का दूसरा वर्गीकरण है, लेकिन ये अलोह धात्विक खनिज है। इसमें धातु के रूप में लोहा नहीं पाया जाता बल्कि लोहे के अलावा अन्य धातुएं पाई जाती है, जैसे कि सोना पाया जाता है, चांदी पाई जाती है। तो ये अलोह धात्विक खनिज है। सोना भी एक धातु होती है, चांदी भी एक धातु होती है, तांबा भी एक धातु होती है, जस्ता भी एक धातु होती है, बॉक्साइट भी एक धातु होती है, मैग्नीशियम भी एक धातु होती है। लेकिन इनमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है। बॉक्साइट में लोहा नहीं होता है, इसके अलावा मैग्नीशियम में लोहा नहीं होता है, सोना चांदी में लोहा नहीं पाया जाता है, तांबे में लोहा नहीं पाया जाता है, जस्ते में लोहे का अंश नहीं पाया जाता है। लेकिन ये अपने आप में धातु होती है, तो इनमें धातु के रूप में लोहा विद्यमान नहीं होता है। तो अलोह धात्विक खनिज का मतलब कि जिसमें धातु के रूप में लोहे का अंश नहीं पाया जाता है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, मैग्नीशियम आदि। यानी ये वे धातुएं होती हैं, सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, मैग्नीशियम, जिनके अंतर्गत लोहा नहीं पाया जाता बल्कि लोहे के अलावा अन्य धातुओं का मिश्रण पाया जाता है। ये धात्विक खनिज के दो वर्गीकरण हैं। लोहा धात्विक खनिज लोहे का अंश होता है धातु के रूप में, जिसके अंदर लोहा, क्रोमाइट, टंगस्टन, कोबाल्ट पाया जाता है। अलोह धात्विक खनिज धातु तो होती है,
धात्विक खनिज तो है लेकिन एलोह है, यानी लोहा नहीं, इसके अलावा कोई भी धातु हो सकती है, जैसे सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, मैग्नीशियम, ये वो धातुएं होती है जिनमें लोहे का कहीं भी अंश नहीं पाया जाता। तो ये भौतिक एवं रासायनिक संरचना के आधार पर खनिज का पहला वर्गीकरण है धात्विक खनिज। धात्विक खनिज के दो प्रकार होते हैं, लोहा धात्विक खनिज, दूसरा एलोह धात्विक खनिज। अब हम दूसरा खनिज पढ़ेंगे भौतिक रासायनिक संरचना के आधार पर। पहला हो गया धात्विक खनिज, जिसके दो वर्गीकरण पढ़ लिए। अब मुख्य पॉइंट है दूसरा एलोह धात्विक खनिज। देखिए अभी तक धात्विक खनिज के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें हमने ये जाना कि धात्विक खनिज जिसमें कहीं ना कोई धातु का अंश विद्यमान होता है, यानी धात्विक खनिज में कोई ना कोई धातु जरूर पाई जाती है। लेकिन अधात्विक खनिज के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे कि अधात्विक खनिज के अंतर्गत कहीं भी किसी भी प्रकार की धातु का कोई भी अंश नहीं पाया जाता है। अधात्विक खनिज यानी वे खनिज जिनमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है, यानी ऐसे खनिज जिसमें कहीं भी धातु नहीं होती है, धातु का कोई भी अंश नहीं होता। अगर आप अधात्विक खनिज के संपर्क में कोई विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, ये सुचालक नहीं होता, ये विद्युत का कुचालक माना जाता है। जैसे कि मान लीजिए जिप्सम होता है, चूने का पत्थर होता है, डोलोमाइट जो पाया जाता है, अभ्रक होती है, अभ्रक विद्युत का सबसे बड़ा कुचालक होता है। अधिकांश जो भी विद्युत उपकरण होते हैं कुचालक के रूप में ये अभ्रक के माध्यम से बनाए जाते हैं। तो अधात्विक खनिज का मतलब जिसमें कहीं भी किसी भी धातु का अंश नहीं होता है, धातु उसमें पाई नहीं जाती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। जबकि धात्विक खनिज में धातु पाई जाती है। लोहा धात्विक, उसमें लोहा सबसे अधिक पाया जाता है। एलोह धात्विक जिसमें लोहे को छोड़कर बाकी अन्य कोई भी धातु पाई जाती है, लेकिन धातु अवश्य पाई जाती है धात्विक खनिज में। अधात्विक खनिज धातु नाम की कोई भी चीज नहीं होती है। जैसे चूना पत्थर, अभ्रक, डोलोमाइट आदि। यानी चूने का जो पत्थर होता है उसमें कहीं भी धातु का अंश नहीं पाया जाता है। अभ्रक होती है उसमें धातु का अंश नहीं होता, विद्युत की कुचालक होती है। डोलोमाइट एक विशेष प्रकार का पत्थर होता है जिसमें कहीं भी धातु का अंश नहीं पाया जाता। ये अधात्विक खनिज होते हैं जिसमें कहीं भी धातु का कोई स्थान नहीं होता है, धातु बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। चूना पत्थर होता है, अभ्रक, डोलोमाइट, इसके अलावा जिप्सम, इसमें कहीं भी धातु नहीं पाई जाती है। भौतिक या रासायनिक संरचना के आधार पर हम खनिज पढ़ रहे थे। पहला धात्विक खनिज, उसके बाद में दूसरा अधात्विक खनिज, इसके बाद में तीसरा आता है ऊर्जा खनिज। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, ऊर्जा का मतलब होता है उष्मा, जो गति प्रदान करने में काम आती है। ऊर्जा खनिज वे खनिज होते हैं जिनके माध्यम से या जिनका उपयोग करके हम ऊर्जा या उष्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, जिसमें कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या अन्य जो भी यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, इल्मेनाइट के माध्यम से जो भी ऊर्जा प्राप्त होती है वो ऊर्जा खनिज कहलाते हैं। ये अलग बात है कि कुछ अणुशक्ति खनिज होते हैं, इसके अलावा कुछ ईंधन खनिज होते हैं, लेकिन ऊर्जा खनिज के रूप में हम यही जानेंगे कि ऊर्जा खनिज वे खनिज होते हैं जिनके उपयोग से हमें उष्मा या ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो ऊर्जा खनिज वे खनिज जिनके उपयोग से उष्मा या ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ऊर्जा खनिज कहलाते हैं। यानी वे खनिज जिनसे या जिनके उपयोग से
हमें ऊष्मा या ऊर्जा की प्राप्ति होती है, वे ऊर्जा खनिज कहलाते हैं। इनको भी दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। ऊर्जा खनिज दो प्रकार के होते हैं, एक ईंधन खनिज होता है और दूसरा अणुशक्ति खनिज या जिनको ऊर्जा शक्ति संसाधन भी कहा जाता है। तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला ईंधन खनिज, यानी ईंधन खनिज का मतलब होता है कि वे खनिज जिनका उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं, जिनको जलाने दहन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे हमें ऊष्मा या ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसके अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस को शामिल करते हैं, यानी इनका उपयोग ईंधन के रूप में होता है। ईंधन के रूप में उपयोग होता है। उदाहरण के रूप में कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये ईंधन खनिज में आते हैं। इसके अलावा ऊर्जा खनिज का दूसरा रूप है अणुशक्ति खनिज। अणुशक्ति जो खनिज होते हैं, इसमें यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, इल्मेनाइट आदि के माध्यम से जो ऊष्मा या ऊर्जा की प्राप्ति की जाती है, उसे अणुशक्ति खनिज कहा जाता है। इसमें यूरेनियम, थोरियम, ये केरल के पास मोनाजाइट मिट्टी में पाया जाता है, इल्मेनाइट तथा बेरिलियम आदि से प्राप्त ऊर्जा अणुशक्ति खनिज के रूप में जानी जाती है। इसको दोबारा रिवाइज कर रहा हूं। खनिज यानी वे पदार्थ जो भूमि से खनन प्रक्रिया के माध्यम से निकाले जाते हैं, जिनकी निश्चित रासायनिक संरचना, विशिष्ट भौतिक गुणधर्म होता है, खनिज कहलाते हैं। ये कार्बनिक या अकार्बनिक प्रकृति के होते हैं। इसके अंतर्गत इनका जो निर्माण होता है वो जैविक या अजैविक पदार्थों के माध्यम से होता है, इसलिए इनको जैविक या अजैविक खनिज भी कहा जाता है। जैविक खनिज कौन कौन से होते हैं? कोयला और पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये जैविक खनिज है। क्यों? क्योंकि इनकी उत्पत्ति जीव जंतुओं के माध्यम से होती है। अजैविक खनिज जिनकी उत्पत्ति में कहीं भी जीव जंतुओं का कोई स्थान नहीं होता है, जीव जंतुओं का कोई योगदान नहीं होता है। इसमें लोहा और मैग्नीज महत्वपूर्ण खनिज है। खनिजों के निक्षेप के बारे में पढ़े कि भारत में कहां-कहां पर खनिज सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो भारत में 96% जो खनिजों का भंडार है, ये भंडार दक्षिणी जो प्रायद्वीपीय पठार पाए जाते हैं, इसके साथ-साथ अरावली पर्वत श्रृंखला, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र और ब्रह्मपुत्र घाटी, ये भारत में खनिजों की दृष्टि से समृद्धशाली क्षेत्र माने जाते हैं। अब खनिजों को भौतिक और रासायनिक आधारों पर उनका वर्गीकरण करके अध्ययन करेंगे। तो भौतिक और रासायनिक की संरचना के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण करते हैं। सबसे पहले इसमें आता है धात्विक खनिज। धात्विक जैसा कि नाम से स्पष्ट है, धात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिसमें किसी न किसी धातु का अंश पाया जाता है। इसमें मैं नहीं कहता कि आपको केवल लोहा खनिज ही पाया जाता है। धात्विक खनिज में कोई भी, चाहे वो लोहा हो या अलोहा, लेकिन उसमें धातु होती है। लेकिन धात्विक खनिज को दो जगह बांटा जाता है। सबसे पहले लोहा धात्विक खनिज, लोहा धात्विक खनिज जिसमें धातु के रूप में लोहे की प्रधानता होती है, लोहे का अंश पाया जाता है। इसमें स्वयं लोहा एस आएगा, क्रोमाइट, टंगस्टन, कोबाल्ट, ये वो खनिज होते हैं जिसमें लोहा भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये धात्विक खनिज का पहला वर्गीकरण। इसके बाद में दूसरा आता है अलोहा धात्विक खनिज, जिसमें धातु तो पाई जाती है लेकिन लोहे का अंश नहीं होता, लोहे की प्रधानता नहीं पाई जाती है। जिसमें धातु के रूप में लोहे का अंश नहीं पाया जाता, सोना, चांदी, तांबा, जस्ता और मैग्नीशियम, इसमें कहीं भी धातु के रूप में लोहा विद्यमान नहीं होता है। इसके बाद में दूसरा आएगा मुख्य वर्गीकरण भौतिक रासायनिक संरचना के आधार पर। पहला धात्विक, धात्विक के दो प्रकार हो गए। दूसरा अधात्विक। अधात्विक का मतलब नाम से स्पष्ट है, इसमें कहीं भी धातु का अवशेष नहीं पाया जाता है। अधात्विक खनिज वे खनिज जिनमें धातु का अंश
या धातु की प्रधानता नहीं पाई जाती है, जैसे चूने का पत्थर, चूने में कहीं भी कोई धातु नहीं होती है। इसके अलावा अभ्रक, डोलोमाइट, जिप्सम ये अधात्विक खनिज होते हैं, इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार की धातु का अंश या इसमें धातु विद्यमान नहीं होती है। अब भौतिक रासायनिक संरचना के आधार पर खनिजों का तीसरा वर्गीकरण ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज का मतलब कि वे खनिज जिनको उपयोग या इस्तेमाल में लेने से हमें उष्मा या ऊर्जा की प्राप्ति होती है, उसे ऊर्जा खनिज कहा जाता है। ऊर्जा खनिजों को भी दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला ईंधन खनिज कि वे खनिज जिनको उपयोग या इस्तेमाल में लेने से हमें ईंधन की प्राप्ति होती है, उसे ईंधन खनिज कहा जाता है। ईंधन खनिज के अंतर्गत मुख्य रूप से कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस को शामिल किया जाता है। इसके महत्वपूर्ण उदाहरण या सर्वोत्तम उदाहरण माने गए। इसके अलावा दूसरा अणुशक्ति खनिज, यानी वे खनिज जिनमें या जिनके अंतर्गत यूरेनियम, थोरियम, इल्मेनाइट एवं बेरिलियम खनिजों की प्रधानता होती है। यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, इल्मेनाइट खनिजों के माध्यम से जो ऊर्जा की प्राप्ति होती है, वैसे खनिजों को अणुशक्ति संसाधन या अणुशक्ति खनिज कहा जाता है। धन्यवाद।